नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 आंसर की के बारे में कि आखिरकार आपका आंसर की है कब जारी किया जाएगा। लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि सर हमारा जो पेपर है 24 जून को हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी जो है आंसर की नहीं आई है। तो हम आपको बता दें कि आंसर की के लिए आपको बड़ी खबर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। आंसर की लिंक जो है एक्टिवेट कर दी गई है और आज जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि आपकी जो आंसर की है 1 जुलाई को आपकी रिलीज कर दी जाएगी। और विभाग की तरफ से बड़ी खबर आपकी निकल के आ रही है। 12 जून की जो कट ऑफ है सबसे कम रहने वाली है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पोस्ट जो है 8113 पोस्ट पर इसकी जो है भर्ती की जानी है और सभी के मार्क्स जो है इस बार घट गए हैं। जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इतना है, सर हमारा इतना है, लेकिन आंसर की आने के बाद सभी कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो घट चुके हैं। रेड जोन वालों का, ग्रीन जोन वालों का क्या कट ऑफ रहेगी, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पीडीएफ के अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो हो चुका है। 24 जून को इसका लास्ट एग्जाम था और टोटल 48 शिफ्ट में इसके एग्जाम हुए हैं। कितने शिफ्ट में हुए हैं? टोटल 48 शिफ्ट में इसके एग्जाम हुए हैं। और बच्चों के द्वारा लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि सर हमारा जो है वो आंसर की कब जारी की जाएगी। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर की है आज रिलीज कर दी जाएगी। आज 1 जुलाई को इसकी जो आंसर की है आ सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल की, ओबीसी की, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रहेगी, हम आपको जोन वाइज कट ऑफ यहाँ पे बताने वाले हैं कि आपकी जोन वाइज क्या कट ऑफ जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन आपके बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं, तो हार्डशिप का क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, हार्डशिप का क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, तो सटीक डाटा आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आपको यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की जो है जारी की जाएगी आज। और एग्जाम लेवल कैसा रहेगा ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर पा पाए हैं, गुड स्कोर पा पाए हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं कि टोटल वैकेंसी इस बार कितनी निकाली गई थी, तो टोटल वैकेंसी जो है 8113 पदों पर इसकी भर्ती जो की जानी है। और CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा, जैसा कि हम आपको बता दें कि CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है। तो आपकी इतनी पोस्ट है, तो जब आप इसमें 15 गुना कर देंगे तो आपके 1,21,695 बच्चे जो हैं इसमें क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। अगर आपका अच्छा स्कोर रहता है तो आप CBT 2 के एग्जाम की तैयारी जरूर कर लें। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करते हैं कि टोटल इस बार फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो यहाँ पे 68 लाख लगभग स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जैसा कि पता था हम आपको। और मात्र 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने गए हैं और 50% स्टूडेंट जो है आपके एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो आपको यहाँ पे इस डाटा से आपको डरना नहीं है कि 68 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं। यहाँ पे इस वैकेंसी में स्टूडेंट तो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो ये देखने जाते हैं कि कहीं हमारा निकला या नहीं निकला, उनकी तैयारी अच्छी नहीं रहती है। मात्र 2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के साथ जाते हैं एग्ज़ाम में, और वही कैंडिडेट जो होते हैं वो पास होते हैं। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है कि इतना बड़ा डाटा है, 68 लाख बच्चों में से हम कैसे पास होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका कितना मार्क्स आएगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जितना भी मार्क्स रहता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सर इतना मार्क्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कट ऑफ है जोन वाइज आपके कितने फॉर्म भरे गए थे। मुंबई की बात करते हैं, अहमदाबाद की बात करेंगे, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, चेन्नई, बेंगलुरु। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा डाटा दिख रहा होगा कि इस जोन में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है वो कहाँ पे भरे गए हैं, किस जोन में सबसे ज़्यादा, सबसे कम फॉर्म जो है भरे गए थे। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है इसमें 10 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे कोलकाता जोन से। वहीं मुंबई की बात करते हैं तो 6,70,000 के समथिंग आपके मुंबई जोन से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अहमदाबाद की बात करते हैं तो 6,64,000 के समथिंग यहाँ पे आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 9,57,000 भुवनेश्वर से यहाँ पे फॉर्म जो है इस बार भरे गए थे। गुवाहाटी की बात करते हैं तो 6,33,000 के समथिंग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए गए थे। बिलासपुर में आपके 4,51,000 के समथिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। सबसे कम जो है बेंगलुरु से 3 लाख फॉर्म जो है इस बार अप्लाई किए गए थे, ठीक है।
तो सारा डाटा आपको समझ लेना होगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि पता होगा कि आंसर की जारी होने की संभावना जो है आज प्रबल मानी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आरआरबी एएलपी, ठीक है, आरआरबी एएलपी 2025, ठीक है, यहाँ पे इसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो कितने तारीख को हुआ है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 28 और 29 नवंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ है और 5 दिसंबर 2024 को आंसर की आ चुकी है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें कि जब भी रेलवे अपना एग्ज़ाम लेता है तो एग्ज़ाम लेने के बाद कितने गैप में वो अपनी आंसर की जो है जारी कर देता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 से यहाँ से 25 तक के डाटा को सबको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी जो एग्ज़ाम हुआ है वो 28-29 नवंबर को हुआ है, ख़त्म हुआ, और 5 दिसंबर 2025 को इसका आंसर की जो है जारी कर दी गई। ठीक है, यानी आपके 5 दिन के गैप में आपकी आंसर की जो है आपकी आ गई थी। वही हम इसके बात करते हैं आरपीएफ एसआई 2025 में। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम चले थे 2, 3, 9, 12, 13 दिसंबर को चला था और 17 दिसंबर को इसका जो आंसर की आ चुकी थी। 3 दिन के गैप में इसकी आंसर की जो है जारी कर दी गई थी। वहीं हम आरआरबी जेई की बात करते हैं। आरआरबी जेई का तो 16, 17, 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 23 दिसंबर को इसका जो आंसर की है जारी की गई थी। तो 4 दिन के यहाँ पे गैप में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 5 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 4 दिन का आपको गैप देखने को मिलता है। आरआरबी टेक ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करते हैं तो 19-20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 26 दिसंबर को इसका आंसर की जो है जारी कर दी थी। तो यहाँ पे आप 5 दिन के गैप में आप देख रहे होंगे कि 5 दिन के गैप में इसका जो आंसर की है जारी कर दी गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं आरआरबी कांस्टेबल 2024 की, तो यहाँ से 2 से लेकर 18 मार्च 2025 तक इसका एग्ज़ाम चला था और 24 मार्च को इसका आंसर की आ चुकी थी। 5 दिन के गैप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 5 दिन के गैप में आंसर की जो है रेलवे के द्वारा जारी कर दी गई थी। आरआरबी पैरामेडिकल की बात करते हैं तो आरआरबी पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 28 और 30 के बीच में आपके अप्रैल में चला था 2025 में और 6 मई को इसके आंसर की जारी कर दी गई थी। 5 दिन के गैप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आंसर की। ठीक है, वहीं अब बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 की, जो अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है। 2 से लेकर 24 जून 2025 तक आपका एग्ज़ाम इसका चला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसका जो आंसर की है कब जारी की जाएगी, तो लगातार बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, तो हम आपको यहाँ पे प्रीवियस आंकड़ा जो है दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका जो रेलवे के द्वारा कम से कम 4 से 5 से 1 हफ्ते के बीच में इसके आंसर की आ सकती है। तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि 24 जून को आपको ये इसकी जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो 1 हफ्ता मानिए तो आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को आपके आंसर की जो है 100% जारी की जाएगी। इसकी जो लिंक है एक्टिवेट कर दी गई है और इसका जो आंसर की है कभी भी इसका आंसर की जो है जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट कैसे अपना आंसर की चेक करना होगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे कहाँ पे जाना है, गूगल पे क्या सर्च करना होगा। आप बने रहिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि CBT 1 में कितने कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे, सारा डाटा हम आपको बता दिए पहले ही। इसमें टोटल पोस्ट की बारे में बात करते हैं तो 8113 पोस्ट है और इसमें 15 गुना इसमें CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका आंकड़ा ये हम आपको पहले ही बता दिए। इसमें एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 90 मिनट होते हैं और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 40 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस होते हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 30 नंबर आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं और GK GS के आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है। वहीं हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे सारा डाटा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी पद के लिए परीक्षा पूरी और आखिरी दिन जो करीब है 51% उपस्थिति रही और 5 जून से किया जा रहा है इसका आयोजन। CBT प्रथम चरण में अभ्यर्थियों की रुचि कम, ठीक है, 16 दिन तक चली परीक्षा और 5 लाख से 2,60,000 लाख में ही दिया एग्जाम। आंसर की अगले माह आ सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसका जो आंसर की है आपके 1 जुलाई को आने की प्रबल संभावना की जा रही है। आपका जो आंसर की है वो आज या कल तक आपकी आंसर की जो है जारी की जाएगी। रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पदों की भर्ती के लिए 16 दिन तक जारी किए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है CBT का प्रथम चरण का मंगलवार को समापन हो गया है
और इसकी जो अवधि में इस परीक्षा के लिए कॉल किए गए 5,90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने 2,60,000 से पास किए गए, क्वालिफाई किए गए। और यहाँ पे ये सारा डाटा हम आपको ये न्यूज़पेपर का दिखा रहे हैं। अगली क्लिप आप देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आंसर की आने के बाद इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि 51% कैंडिडेट जो है इस बार उपस्थित हुए हैं। इसके बाद इसके एग्ज़ाम में कोई भी नहीं दिया है, तो इसमें जो कैंडिडेट है वो 50% ही उपस्थित हुए हैं और 50% ऐसे कैंडिडेट है जो फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन इसका एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली है वो 50 स्टूडेंट की ही बनने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कट ऑफ देखने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या कट ऑफ यहाँ पे देखने वाली है। तो आरआरबी एनटीपीसी टोटल फॉर्म जो है कितने भरे गए थे, सारा कट ऑफ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भुवनेश्वर की बात करेंगे। भुवनेश्वर में आपके टोटल जो है पोस्ट कितनी है, तो 7,758 पोस्ट इसमें है। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, तो 9,57,614 पोस्ट भरे गए थे। फाइनल पर सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1263, ठीक है। CBT 1 की अगर सीट की बात करते हैं तो इसमें 84 नंबर की आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और एग्जाम में उपस्थित कितने कैंडिडेट हुए हैं, तो यहाँ पे 41, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपको समझ लेना होगा। प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में टोटल जो पोस्ट हैं आपके 227 पोस्ट हैं। इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे 2,75,000 और फाइनल यहाँ पे पर सीट आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब एक सीट के लिए आपको यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 1214, ठीक है। वहीं हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में 155 पोस्ट जो है इस बार निकाली गई थी ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी के लिए। और टोटल फॉर्म जो है 1,48,000 भरे गए थे, जिसमें पर सीट आपकी यहाँ पे जो आपकी दिख रही है 959 यहाँ पे दिख रही है। और इसकी जो कट ऑफ है इतनी देखने वाली है, 63 आपको देखने वाले। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करेंगे, गुवाहाटी की बात करेंगे, गोरखपुर की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे। तो सारे यहाँ पे जोन वाइज आपको यहाँ पे सारा डेटा समझ लेना होगा कि हमारे जोन का क्या टोटल पोस्ट है और टोटल कितने फॉर्म आप यहाँ पे अप्लाई किए गए थे, सारा डाटा आपको समझ लेना होगा। वीडियो को पुश करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप भी वीडियो को पुश करके इसको आप देख सकते हैं सारा डाटा। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें। जैसा कि हम आपको बता दें कि टोटल वैकेंसी जो है 8,113 है और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2019 की डेटा को अगर हम बात करते हैं प्रीवियस डाटा को, तो इसमें 3 गुना जो इस बार वैकेंसी निकाली गई थी 2019 में 24,649 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई थी, लेकिन इस बार जो है 8,113 पद ही निकाले गए हैं, ठीक है। 2019 में 3 गुना वैकेंसी जो है निकाली गई थी। अब CBT 1 की बात करते हैं कि CBT 1 में आपके कितने पोस्ट जो है अप्लाई किए गए थे, यहाँ पे इतने फॉर्म जो है अप्लाई किए जाएंगे। एग्जाम ड्यूरेशन की हमने बात कर दिया। इसके बाद इसमें कितने नंबर आपके टोटल होते हैं, यहाँ पे 100 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर 30 नंबर का आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। ये सारा डाटा हम आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हम आपको यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा साझा किया गया है। ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे कट ऑफ हमको बताएंगे, जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी, OBC की क्या कट ऑफ रहेगी, EWS की क्या कट ऑफ रहने वाली है, ST SC की क्या कट ऑफ रहेगी। तो सारा डाटा आपको यहाँ पे समझ लेना होगा। यहाँ पे आप इलाहाबाद की बात करेंगे, इलाहाबाद में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 79 नंबर की कट ऑफ रहेगी। EWS के लिए आपको 68 नंबर की कट ऑफ रहेगी। वहीं OBC के लिए आपको 73 नंबर की कट ऑफ रहेगी। 65 नंबर ST के लिए और 55 नंबर आपकी ST के लिए रहने वाली है, ठीक है। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में 80 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी की रहेगी। OBC के लिए 77 नंबर, EWS के लिए 71 नंबर, ST के लिए आपको SC के लिए 68 नंबर और ST के लिए 71 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डाटा आपको समझ लेना होगा। अपने जोन वाइज आपको यहाँ पे कट ऑफ देख लेनी होगी। वीडियो को पुश करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको सारे जोन वाइज आपको दिख रहा होगा। अजमेर की बात करेंगे, रांची की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, मंडा की बात करते हैं, पटना की बात करेंगे, कोलकाता की बात करेंगे, लेवल 4 लेवल 5, भुवनेश्वर की बात करते हैं, भोपाल की बात करेंगे। सारी कट ऑफ आपको यहाँ पे हम सारा स्टूडेंट के द्वारा आंकड़ा जो है जो कमेंट करके बताया गया था, जो हमने गूगल फॉर्म के द्वारा अप्लाई जो डाटा मंगाया था, वो सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखें और अपनी कट ऑफ को इसको जरूर देख लें। यहाँ पे सारा डाटा आपको कट ऑफ यहाँ पे दिखने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो शिफ्ट वाइज शिफ्ट आपके एग्जाम हुए हैं, वो आपके एग्जाम में कितने लेवल का आपका कितने मार्क्स रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा
कि आपकी यहाँ पे सारा बच्चों के द्वारा यहाँ पे भेजा गया जो आंकड़ा है हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट की बात करते हैं कि 11 जून सेकंड शिफ्ट में आपको यहाँ पे टोटल अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन किए हैं वो स्टूडेंट 87 नंबर और करेक्ट आंसर आपके 78 नंबर हुए हैं। जनरल जीके के लिए 25 क्वेश्चन हुए हैं अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 20 जो है उन्होंने करेक्ट हुआ है। मैथ में 29 अटेम्प्ट किए हैं और करेक्ट आंसर कितना हुआ है 27। उसमें से रीजनिंग में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 28 नंबर आपका रहा है। लेवल अगर बात करें तो मॉडरेट रहा है और आफ्टर निगेटिव जो क्वेश्चन रहा है वो 75 नंबर और मार्क्स स्कोर जो रहा है वो 78 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीडबैक है वो 70% से 60% जो है प्रीवियस बेस क्वेश्चन है यहाँ पे डाटा जो है इस बार देखने को मिला है। तो ये सारा डाटा हम आपको बच्चों के द्वारा यहाँ पे जो मंगाया गया डाटा है वो हम आपको यहाँ पे साझा कर रहे हैं। तो आप इसको बिना स्किप किए इसको देख लें। सारे स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा आपको दिखने वाला है। 11 जून की अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में दूसरे स्टूडेंट की, तो इन्होंने टोटल जो अटेम्प्ट किए 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से टोटल करेक्ट हुए उनके 65 नंबर। जीके में 20 क्वेश्चन में से 3 करेक्ट हुए। मैथ में आपके 28 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 25 जो है उन्होंने सही किए। और रीजनिंग की बात करते हैं तो 30 नंबर अटेम्प्ट किए, जिसमें से 30 में 30 इनका सही हुआ। और यहाँ पे जैसा कि लेवल की अगर बात करते हैं तो डिफ़िकल्ट लेवल था और 60 नंबर इनका जो है आफ्टर निगेटिव इनका स्कोर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सारे स्टूडेंट का यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा। आप इसको 1 से 2 बार जरूर देखें क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये सारा डाटा हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसकी जो एवरेज स्कोर है क्या रहने वाला है। ये सारा डाटा आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है इसको आप देख लीजिए। इसको आप देख लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में टोटल कितने अटेम्प्ट किए गए, एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर क्या है, आफ्टर निगेटिव क्या आंसर रहने वाला है, आफ्टर जीके में कितना एवरेज स्कोर जो है कैंडिडेट जो है अटेम्प्ट किए हैं अपने क्वेश्चन को, करेक्ट कितना स्कोर रहा है, मैथ के कितने अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पे हम आपको एवरेज वाइज डाटा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये एवरेज वाइज किस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट जो है कितने किस सब्जेक्ट में आपके पास हुए हैं और कितना अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी, ST SC की क्या कट ऑफ रहेगी, ST SC OBC EWS। तो यहाँ पे सारी आपको जोन वाइज समझ लेना होगा। जोन वाइज आपको यहाँ पे डाटा समझा रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। वीडियो को पुश करके आप अपनी कट ऑफ जरूर देखें कि किस जोन से आप आते हैं और किस जोन के आप देखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे हम टोटल पोस्ट के बारे में पहले ही बात कर लिया, यहाँ पे फाइनल आंसर की के बारे में बात कर लिया, CBT 2 के बारे में बात कर लिए, एग्जाम सीट के बारे में बात कर लिए। तो आप इसको 1 से ज़रूर देखें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि ये सारा डाटा हम आपको लाने में दिखाते हैं, बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर